Guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video, I'm going to discuss with you the most important writer, dramatist and the playwright of the Elizabethan period, that is William Shakespeare. Okay, आज हम विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू डिस्कस टू important question about William Shakespeare, in which the first one is playwright, that William Shakespeare as a playwright, and the next one is Shakespeare as a genius dramatist of the Elizabethan era. Okay, so शेक्सपियर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो कि शेक्सपियर जो है वो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव राइटर है ऑफ द एलिज़ाबेथन पीरियड, ठीक है, पीरियड का। तो आज की इस वीडियो में हम शेक्सपियर के बारे में ही पढ़ेंगे विद द रेफरेंस ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, ठीक है। उन्होंने डिफरेंट ऑथर के रेफरेंस से देखेंगे, पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि डिफरेंट ऑथर्स ने इसकी प्लेस में कौन कौन सी कोटेशंस दी हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जो विलियम शेक्सपियर था वो एलिज़ाबेथन एरा का बहुत ज़्यादा फेमस ड्रामेटिस्ट था, ठीक है। और जो बेंजामिन जॉनसन है ये इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और इसकी ये तारीफ़ में ये एक डेफिनेशन देता है। इसने एक पोइम लिखी थी बेन जॉनसन ने, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवर्ड, ठीक है, द ऑथर ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये इसका पूरा नाम है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवर्ड द ऑथर ऑफ विलियम शेक्सपियर। तो ये इसने एक पोइम लिखी थी जिसके अंदर वो विलियम शेक्सपियर को ये कहता है, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। ये अपनी इस पोइम के अंदर इसके लिए एक कोटेशन कहता है जो इसकी तारीफ़ में ये कहता है। और बेंजामिन जॉनसन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड भी था विलियम शेक्सपियर से। जो नेक्स्ट है, विलियम शेक्सपियर कौन था? ये एक ब्रिटिश राइटर भी था, ड्रामेटिस्ट भी था, प्ले राइट भी था। प्ले राइट यानी राइटर जो प्लेस थे उनको लिखता था, और इसके अलावा एक्टर भी था। एक्टर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स के तौर पे भी माना जाता है कि विलियम शेक्सपियर एक एक्टर भी था, ठीक है। एक्टर होने का मतलब ये इसने अपने कैरियर का स्टार्ट ही एक्टिंग से किया था। और इसके अलावा ये फोर्ड अपॉन एवन के अंदर पैदा हुआ था। एवन एक रिवर का नाम है और स्टेटफोर्ड जो है वो एक विलेज लाइक प्लेस का नाम था। तो जो विलेज लाइक प्लेस स्टेटफोर्ड जो एक एवन एक रिवर के करीब थी, यानी वहाँ पैदा हुआ था, जिसका पूरा नाम था स्टेटफोर्ड अपॉन एवन। और दैट्स वाई ही इज़ आल्सो कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, क्योंकि ये एक पोइट भी था। बार्ड का मतलब होता है पोइट, तो इसलिए इसे बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। ही इज़ आल्सो नाउन एज द नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड, नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी कहा जाता है। और इसने एलिज़ाबेथन इरा का, जाहिर सी बात ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो एलिज़ाबेथन इरा का के ड्रामे के अंदर बहुत ज़्यादा इसने कंट्रीब्यूशंस भी दी थी। दैट इज़ वाई ही इज़ आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामास, ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामास भी कहा जाता है। सो लेट्स हैव अ व्यू ऑफ विलियम शेक्सपियर्स बायोग्राफी। विलियम शेक्सपियर कौन था? 1564 के अंदर स्टेटफोर्ड अपॉन एवन के अंदर ये पैदा हुआ और 26 अप्रैल 1564 में इसे बैप्टाइज करवाया गया था। और ये जॉन शेक्सपियर, इसके फादर का नाम था जॉन शेक्सपियर, ठीक है, और इसकी मदर का नाम था मैरी आर्डन। और ये थर्ड था ऑफ 8 सिबलिंग्स में से थर्ड था। अगर एजुकेशन की बात करें शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर की हायर एजुकेशन या यूनिवर्सिटी की एजुकेशन की कोई हमें क्लियरली एविडेंस नहीं मिलते। बस ये है कि इसने स्टेटफोर्ड स्कूल के अंदर कुछ अर्ली चाइल्डहुड में कुछ एजुकेशन हासिल की थी, और जिसमें इसने लिबरल आर्ट्स को और एजुकेशन यानी अर्ली एजुकेशन जो भी होती है वो इसने ली थी। बट लेकिन विदाउट एनी हायर एजुकेशन ही इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिज़ाबेथन पीरियड जस्ट ड्यू टू हिज नॉलेज। ओके, तो इसके अलावा जो बेंजामिन जॉनसन है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो इसकी बहुत ज़्यादा एडमायर करता है। बेंजामिन जॉनसन इसे कहता है ही लर्नड लेस लैटिन एंड स्मॉल ग्रीक। ये एक कोटेशन है जो आप अपने ऐसे नहीं, आप अपने क्वेश्चन को बेहतर बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर है शेक्सपियर का कैरियर। अगर हम शेक्सपियर के कैरियर की बात करें तो शेक्सपियर ने अपना कैरियर एज एन एक्टर स्टार्ट किया था। ये स्टेटफोर्ड अपॉन एवन से लंदन गया था फॉर द पर्पस ऑफ एक्टिंग, और इसने ग्लोब थिएटर के अंदर एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और इस वक्त इसकी एक्टिंग की एक खास बात ये थी कि ये वो ड्रामास परफॉर्म करता था जो इसके खुद के लिखे हुए होते थे, यानी ये खुद ही ड्रामास को लिखता था और खुद ही उसे परफॉर्म करवाता था। और इसके बाद इसने लॉर्ड चैम्बरलैन कंपनी के अंदर भी कुछ काम किया था, और जो लॉर्ड चैम्बरलैन कंपनी को दोबारा नाम दे दिया गया था आफ्टर द डेथ ऑफ एलिज़ाबेथ, और इसे किंग्स मैन कंपनी का नाम दे दिया गया था बाय जेम्स फर्स्ट, ठीक है। जब क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ हुई थी 1603 के अंदर और जेम्स फर्स्ट मोनार्क पे आया था, तो उसने लॉर्ड चैम्बरलैन कंपनी को किंग्स मैन कंपनी का नाम दे दिया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द राइटिंग स्टाइल ऑफ विलियम शेक्सपियर।
always remember that Shakespeare was unique due to his writing style and also his themes। ठीक है, अपने राइटिंग स्टाइल और अपने थीम्स जो वो अपने वर्क के अंदर अपने ट्रेजेडीज़ कॉमेडीज़ के अंदर यूज़ करता है, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसकी जीनियस और यूनिक दूसरों से होने की भी ख़ास वजह यही है कि वो जो अपने राइटिंग स्टाइल के अंदर जो भी करेक्टराइजेशन करता है वो यूनिवर्सैलिटी बेस्ड होते हैं। और दूसरे नंबर पे ये, एक तो वो यूनिवर्सैलिटी बेस्ड होते हैं और दूसरे नंबर पे ये कि वो हर सोशल क्लास से, ईच एंड एवरी क्लास से वो अपने जो प्रोटैगनिस्ट लेता है, वो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं इसका राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल क्या सा था, ये कन्वेंशनल राइटिंग स्टाइल यूज़ करता था, यानी जो पहले राइटिंग स्टाइल हो रहे थे वैसे, लेकिन इसके राइटिंग स्टाइल तरीका वही था, लेकिन उसके अंदर जो डिवाइसेस वगैरह यूज़ की गई वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। ये कॉन्सीट और मेटाफर का यूज़ करता था। ठीक है, वैसे तो कॉन्सीट हमारे पास मेटाफिजिकल पॉइंट्स की मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये भी कुछ कॉन्सीट्स वगैरह को यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं पर कुछ यूज़ करता था। और रेथोरेटिकल लैंग्वेज यूज़ करता था। रेथोरेटिकल लैंग्वेज क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी ऐसे लिखते हैं तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, यानी कोई परसुएसिव ऐसे हो गया, कोई नैरेटिव ऐसे हो गया, इस तरीके से। तो रेथोरेटिकल लैंग्वेज भी ऐसी लैंग्वेज होती है जिसमें आप डिफरेंट वेज ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ योर ड्रामा। ठीक है, तो ये भी डिफरेंट वेज यूज़ करता है, यानी कभी परसुएसिव लैंग्वेज यूज़ कर ली, कभी नैरेटिव, तो ये इसे रेथोरेटिकल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये ट्रेडिशन स्टाइल को फोकस करता था, और इसके अलावा जो इसकी मोस्ट फेमस है इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर जो है टेक्निक, वो सोलिलोक्विज का यूज़ करता है। ठीक है, सोलिलोक्विज क्या होती है, सोलिलोक्विज कोई भी ऐसी यानी स्पीच होती है किसी भी प्रोटैगनिस्ट की, या बाज़ औक़ात एंटागनिस्ट की भी होती है, तो किसी भी करैक्टर की हो सकती है, तो कि वो खुद से ही बातें करता है, तो ये सोलिलोक्विज का यूज़ करता था। और सोलिलोक्विज का यूज़ इसने ज़्यादातर अपने जो बेस्ट प्लेस के अंदर यूज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोलिलोक्विज इसने अपनी एक रिवेंज ट्रेजेडी हैमलेट के अंदर यूज़ की है। उसके अंदर ये 7 सोलिलोक्विज यूज़ करता है। ठीक है, और ये भी इसकी उसका बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी राइटिंग स्टाइल का कि सोलिलोक्विज का यूज़ करता था। इसके अलावा इसके अपनी पोइट्री के अंदर आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखता था। ठीक है, वर्ड्स फॉर्म के अंदर ब्लैंक वर्ड्स और आइम्बिक पेंटामीटर के अंदर ये अपनी पोइट्री को लिखता था। और इसकी जो अर्ली पोइट्री के बारे में और इसकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, यानी इतनी टेक्निक को यूज़ करने के बारे में बेंजामिन जोन्स इसको कहता है द सोल ऑफ द एज। ठीक है, और जो मैंने आपको बताया कि हैमलेट के अंदर इसने 7 सोलिलोक्विज यूज़ की, तो उसकी जो बहुत ज़्यादा फेमस सोलिलोक्वी नंबर 4 है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और प्लॉट की कंट्रीब्यूशन के हिसाब से भी हैमलेट की, और वैसे भी इसके अंदर मेंटल डिस्टर्बेंस दिखाई गई है हैमलेट की, जो इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट होता है। और ये बहुत फेमस सोलिलोक्वी है, इनफैक्ट बहुत एग्जाम्स में पूछी भी गई है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये एक फेमस सोलिलोक्वी है जो हैमलेट के अंदर वो यूज़ करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके प्लेस की। शेक्सपियर ने 154 प्लेस लिखे और 154 सोनेट्स लिखी और 37 प्लेस लिखे, और इसके अलावा इसने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स भी लिखी थी। और जो इसके प्लेस हैं उसके अंदर हमें कॉमेडीज़ भी देखने को मिलती है, ट्रेजेडीज़ भी और हिस्टोरिकल प्लेस भी। हिस्टोरिकल प्लेस इसने किस फॉर्म में लिखे हैं, यानी उसके जो रिचर्ड जो मोनार्क पे किंग वगैरह थे, यानी रिचर्ड हो गया, एडवर्ड हो गया, तो उन पे जो इसने प्लेस लिखे वो इसके हिस्टोरिकल प्लेस कहलाते हैं। और इसके अलावा इसने सोनेट्स लिखी, शॉर्ट पोइम्स लिखी, लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स लिखी, तो इसके प्लेस थे। सो हम देखते हैं शेक्सपियरन स्टैंजास। अब शेक्सपियर जो भी स्टैंजा की फॉर्म फॉलो की जाती है ना, स्पेशली इन सोनेट के अंदर, तो सोनेट के अंदर इस तरीके से फॉर्म फॉलो की जाती थी कि उसके अंदर एक ऑक्टेव है और एक सिक्सटेट। ठीक है, यानी 14 लाइन की सोनेट होती है, और एक जो पैराग्राफ फर्स्ट होता है वो 8 लाइनों पे मुश्तमिल होता है और दूसरा 6 पे। लेकिन शेक्सपियर ने इस रूल को फॉलो नहीं किया। ये जो भी सोनेट्स लिखता था, मैंने आपको बताया कि 154 सोनेट्स लिखी, तो लेकिन इसने जो भी सोनेट्स लिखी हैं वो इसने 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट के अंदर लिखी। 3 क्वार्टरेन मतलब क्वार्टरेन होता है 4 लाइन्स, 3 क्वार्टरेन मतलब 4 ज़रब 3 जगह मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 12 होती है। ठीक है, और इसी तरह एक कपलेट ऐसी पोएम होती है जो पोएम नहीं होती, ये 2 लाइन्स पर मुश्तमिल एक जो 2 लाइन्स होती है उसे कपलेट कहते हैं। तो 12 और 2 इज़ इक्वल टू 14, यानी इसने इस तरीके से ये सीक्वेंस रखता था अपनी सोनेट्स की। एक 3 क्वार्टरेंस होती थी और एक कपलेट होता था उसके अंदर, और उसकी जो
राइम स्कीम होती थी ना, वो ये होती थी ए बी सी डी ई एफ और लास्ट पे जो कपलेट की राइम स्कीम थी वो जी होती थी, ठीक है। और ये था और ये शेक्सपियर एक सेपरेट स्टैंजा की फॉर्म यूज़ करता था जिसे हम शेक्सपियरन स्टैंजा भी कहते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन राइट इट। और इसके अलावा इसका एक फेमस सोनेट है, शैल आई कंपेयर थी विद द समर्स डे, तो ये शेक्सपियर स्टैंजा के अंदर ही लिखी गई है। तो ये था शेक्सपियर के, हमने देखा शेक्सपियर स्टैंजा जो आप इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं शेक्सपियर की कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा। जो एलिज़ाबेथन एज है उसे एज ऑफ ड्रामा भी कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की एजेस, आई हैव टोल्ड यू इन माई फर्स्ट वीडियो कि हर एज अपनी किसी न किसी करैक्टरिस्टिक्स की वजह से जानी जाती है, ठीक है। जिस तरीके से हमें विक्टोरियन इरा है तो वो नॉवल के बना पे जानी जाती है, क्योंकि उसके अंदर नॉवल, उस इरा में नॉवल की बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई थी और बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवल देखने को मिलती थी। इसी तरह जो ये है ये भी अपनी ड्रामे की कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा मानी जाती है, और शेक्सपियर ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दी थी। और शेक्सपियर के ड्रामास को हम थ्री कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो ये कि शेक्सपियर ने पोइटिक ड्रामास लिखे, ठीक है। पोइटिक ड्रामास ऐसे ड्रामास होते हैं जो वर्स फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये कि इसने रोमांटिक ड्रामास लिखे, यानी जिसमें रोमांस का थीम वगैरह देखने को मिलता है, जैसे रोमियो एंड जूलियट, ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। और तीसरे नंबर पे एलिज़ाबेथन ड्रामा, क्योंकि इसने एलिज़ाबेथन, इसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि इसने क्वीन एलिज़ाबेथन के अंदर ये ड्रामास लिखे थे, इसलिए इसे एलिज़ाबेथन ड्रामास कहा जाता है। तो ये इसकी कंट्रीब्यूशन थी, जिसे हम थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड करके हम बता सकते हैं कि हाउ ही इज़ कॉल्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामाटिस्ट, ठीक है। अब होरल्ड ब्लूम, ये एक फेमस क्रिटिक है, होरल्ड ब्लूम, इसका पूरा नाम है होरल्ड ब्लूम। होरल्ड ब्लूम शेक्सपियर की तारीफ़ में वो कहता है ही एग्जिस्ट्स इन ऑल लैंग्वेजेस, ठीक है। वो क्यों कहता है? क्योंकि इसने हर लैंग्वेज के अंदर हर फॉर्म के अंदर अपने ड्रामा की कंट्रीब्यूशन दी थी। अब हम बात करते हैं शेक्सपियर के ड्रामास की। शेक्सपियर की प्ले के बारे में हम बात करें तो इसने, आई हैव टोल्ड यू, कि इसने कॉमेडीज़ भी लिखी थी, इसने ट्रेजेडीज़ भी लिखी थी और इसने लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स भी लिखी थी, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी जो बहुत फेमस ट्रेजेडीज़ हैं उसके अंदर किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, टाइटस एंड्रोनिकस, ठीक है, रोमियो एंड जूलियट, सिम्बलाइम, ट्रोयलस और क्रेसिडा, ये इसकी बहुत ज़्यादा फेमस, और बहुत सारी और भी हैं, ये इसकी फेमस ट्रेजेडीज़ हैं। और इसके अलावा इसकी फेमस कॉमेडीज़ में से एज यू लाइक इट, द कॉमेडी ऑफ एरर, द मर्चेंट ऑफ वीनस, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, ये टेम्पेस्ट इसका लास्ट प्ले माना जाता है, लास्ट प्ले था जो 1611 के अंदर लिखा, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ठीक है। और ये जो थे ये इसके प्लेस थे। और इसके अलावा इसने 2 लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स में लिखी, जिसमें से पहली है द वीनस एंड द अडोनिस, ठीक है, और जो दूसरी है द रेप ऑफ द ल्यूकरी भी पढ़ा जाता है, ठीक है इसे। और 1594 के अंदर इसने लिखा था। अब बेंजामिन जॉनसन इसकी तारीफ़ में कहता है कि आई लव्ड द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी एज वी हैव कम टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। ये बेंजामिन जॉनसन शेक्सपियर की प्रेस में कहते हैं। सो इन दिस वीडियो, इन द टुडेज़ वीडियो, वी हैव लर्नड अबाउट द बायोग्राफी ऑफ द विलियम शेक्सपियर एंड आल्सो इस ड्रामा कंट्रीब्यूशन, और इसके कुछ फैक्ट्स कि क्यों इसे जीनियस कहा जाता है, ठीक है। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे इसकी यूनिवर्सैलिटी, इसके राइटर्स के थीम्स। हमने आज एक पॉइंट कवर किया है। मैंने आपको बताया कि 2 पॉइंट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था, एक तो वो अपने राइटिंग स्टाइल की वजह से, दूसरा थीम्स की वजह से। आज हमने इसका राइटिंग स्टाइल देखा, और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द थीम्स ऑफ विलियम शेक्सपियर विद द रेफरेंस ऑफ हिज डिफरेंट वर्क्स आल्सो विच आर आल्सो इंक्लूडेड ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज, ठीक है। उसके रेफरेंस से हम देखेंगे, हम इसकी यूनिवर्सैलिटी देखेंगे, इसकी करैक्टराइजेशन देखेंगे, ठीक है। So this is enough of today's video. If you have any query you can ask me. Allah Hafiz.